कुदरती खेती बोला या नेचुरल फार्मिंग बोले हमने कि भविष्य की नेचुरल फार्मिंग या कुदरती खेती बिना पेड़ों के होगी नहीं। पेड़ हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है, इसीलिए पेड़ों की प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेड़ों से हम खेती उसको लाभदायी नहीं बना पाएंगे। अच्छी लाभदायी खेती बनाने के लिए हमको पेड़ों के साथ जोड़ना है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी छाया के नीचे फसल नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं बंदर का त्रास होता है। ये सारे त्रास जब हम सामूहिक रूप से करने लगेंगे तो ये कोई त्रास नहीं रहेगा हमारे सामने। अब छाव का प्रश्न है तो वो भी छाव का भी प्रश्न की हम बात करेंगे, लेकिन पहले पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पेड़ों का संबंध सीधा सूर्य प्रकाश से है। पेड़ों का संबंध सीधा समुद्र से है। समुद्र के पानी को खींच के लाने का काम, तो इतना बड़ा काम जब उसका है कि सीधा समुद्र के पानी से उसका संबंध है, उसके बाष्पीभवन से है, तो पेड़ों के बिना तो हम आगे अपना जीवन ही नहीं जी पाएंगे। इसीलिए पेड़ों का अनन्य साधारण महत्व है। पहले तो समुद्र के पानी से सीधा संबंध उसका, फिर सारे सजीवों को जीने के लिए हवा लगती है। अगर हम हवाओं का निर्माण नहीं करेंगे या इसको समाप्त करते चल जाएंगे तो हवा लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है, फिर पेड़ फायदा क्या देते हैं हमारे यहाँ, ये तो 2 फायदे दे रहे हैं, लेकिन तीसरा फायदा पेड़ों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर कीट नियंत्रण का काम होता है। पेड़ों के द्वारा खाद की निर्मित होती है। यानी खेती में ये 2 घटक बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण है, खाद का निर्माण और कीट का नियंत्रण। ये दोनों भी हमारे लिए अहम उसके लिए फायदेमंद है। तो हमारे लिए पेड़ ये कीट नियंत्रण का, आप कैसे करते हैं कीट नियंत्रण, तो जैसे जैसे हमारे खेतों में पेड़ों की संख्या बढ़ती जाती है तो एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है, वहाँ पे हमारे सारे कीटों की संख्या बढ़ती जाती है। अब कीटों की संख्या जब बढ़ गई तो इसमें मांसाहारी कीट 75% है, शाकाहारी 25 है, लेकिन एक माइक्रो क्लाइमेट मिलता है तब उनको जीने का आधार मिलता है। अब हमारे कीटों को जीने का आधार कैसे मिलेगा, हवा से मिलेगा, उनको भी हवा की ज़रूरत है। तो ये जब कीट बढ़ेंगे तो 75 का जब बैलेंस होगा, 75 हमारे फ्रेंडली कीट होंगे तो वो उनको 25 को नियंत्रण में करेंगे। इस तरह से पेड़ों से उनको जीने का अधिकार देना पहला हमारा दायित्व है कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से के बीच में नीम का भी पेड़ लगाना है। तो हमको पेड़ों की बायोडायवर्सिटी करना है, हमको विभिन्नताएं लानी है। इसमें विभिन्नता लाएंगे तो हमारे खेत में एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार होगा। इनके द्वारा ये गर्मियों का तापमान रोकने का भी काम करेंगे। पूर्व पश्चिम हमने इन पेड़ों को लगाया, तो अब ये पेड़ों का फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने अभ्यास किया। हमने करीब 160 फीट लंबी पेड़ों की कतारें लगाई खेत में, हर 100 मीटर पे 160 फीट की कतारें लगाई। उसका हमने सूक्ष्मता से अभ्यास किया। 8 वर्ष के बाद उसका अच्छा रिटर्न मिलना चालू हो गया हमको। लेकिन इसके पहले पेड़ों की वजह से हमारा पैदावार बढ़ गया खेती का, क्योंकि एक माइक्रो क्लाइमेट होने की वजह से उसकी पैदावार बढ़ी। तो ये पहले फायदा हुआ। लेकिन पेड़ हमें डायरेक्ट क्या फायदा दे रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कौन से पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ों का अर्थशास्त्र भी बैठना चाहिए। पेड़ों से हमको इकोलॉजी भी बननी चाहिए और उससे आमदनी भी होनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में जो छाया का प्रश्न है कि उसके छाया के नीचे फसल नहीं आती, तो इसका मैं आपको बताता हूँ उत्तम उदाहरण। हम लोगों ने हमारे खेत में पेड़ लगा रखे हैं, तो उसमें एक पेड़ नीम का है, एक पेड़ पीपल का है, 2 पेड़ तो ये हो गए, फिर 3 कटहल के पेड़ लगाए हैं, 3 आम के पेड़ लगाए हैं और 1 जामुन का पेड़ लगाया है। तो अब इस तरह से पूरा 320 फीट लंबा है हमारा। इसमें 9 पेड़ ये बैठ गए बड़े वाले। 9 पेड़ों के बीच में हम एक पेड़ नींबू का, हर 40 फीट के बीच में एक पेड़ नींबू का लगा सकते हैं। तो वो 8 पेड़ नींबू के बैठ गए। अब 320 फीट लंबा है और 20 फीट उसकी छाया के नीचे कोई फसल नहीं आ रही है, तो 20 फीट वो चले गया। अब 320 फीट इंटू उसको गुना 20 से किया तो 6400 स्क्वायर फीट ये ज़मीन हुई हमारी। इसमें हमारे 9 पेड़ बैठे और साथ में नींबू के भी पेड़ बैठ गए। एक पेड़ कटहल का कम से कम हमको 5000 रुपया इस साल हमको उसने दिया है। जब बिगिनिंग है अभी ये, वो 10,000 तक जाएगा, लेकिन अभी जो मिला है उसकी बात करता हूँ। तो 5000 रुपया हमको एक कटहल के पेड़ ने दिया।
आम के पेड़ में 1-1 क्विंटल आम हमने तोड़ा। अभी 1 क्विंटल लगा, छोटे पेड़ हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे ये 5 क्विंटल 7 क्विंटल तक जा सकता है। तो 1 क्विंटल आम से हमको आम मिला, उसके हमने कैरी बेच दी, 20 रुपये किलो में वो कैरी बेची, यानी 2000 रुपये हमको आम से मिले, 5000 रुपये हमको कटहल से मिले। तो 3 पेड़ के 15000 रुपये हमको उनसे मिले। अब 2000 के हिसाब से 6000 रुपये आम के मिले, 15 और 6 21,000 रुपये हो गया। अब नींबू के पेड़ 8 पेड़ है, हर पेड़ ने 3000 रुपये दिया हमको। अब 21,000 और 3000 रुपया नींबू के पेड़ से, एक एक पेड़ से 3-3 हज़ार रुपये हमको नींबू से मिले। अब 8 तिया 24,000 रुपये नींबू से मिल गए। 21 और 24, अब 21 और 24 ये करते हैं तो 45,000 रुपया हो गया। अब 45,000 रुपया, अब इसको हम स्क्वायर फीट में, यानी 6,400 स्क्वायर फीट में 45,000 रुपया मिला। तो 1 स्क्वायर फीट में कितना मिला? हमको जितनी फसल नहीं आती उससे भी ज़्यादा आमदनी हमको इन पेड़ों से हुई। 1089 स्क्वायर फीट का 1 गुंठा होता है। अब 1089 से उसको अगर हमने भाग दिया उतने स्क्वायर फीट को, तो करीब राउंड इसमें 6 गुंठे के करीब वो ज़मीन बैठती है हमारी। थोड़ा कम बैठती है 6 गुंठे से, लेकिन हम 6 गुंठे पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में। 6 गुंठे हमारी ज़मीन बनती है। 1 एकड़ का जो एरिया होता है वो 40 गुंठे से 1 एकड़ बनता है। 40 गुंठे ज़मीन से 1 एकड़ बनता है। अब 1 गुंठा ये ज़मीन में 6 गुंठे में हमको 45,000 रुपये मिले। अब इस 45,000 को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 7,500 रुपया होता है। अब 7,500 रुपया हमको 1 गुंठे में मिला उसका, लेकिन अगर उसको हम 40 गुंठे से एकड़ में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, वो ज़मीन को जहाँ पेड़ लगाया है मैंने अगर एकड़ में कन्वर्ट किया, तो अब 7,500 रुपया 1 गुंठे में, तो 40 गुंठे में ये 3 लाख रुपया हो गया उसका फिगर करीब। यानी वो लाइन मुझे प्रति एकड़ 3 लाख रुपए की उपज दे रही है। अब पैसा भी मिल गया तो मुझे पेड़ों से प्यार करना चाहिए। मुझे खेत में से 3 लाख रुपए मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, उतने एवरेज में नहीं मिलते। जब एवरेज में नहीं मिलते मुझे पेड़ों से 3 लाख, तो पेड़ों का उपज तो खेती से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन आपने एक दैविक काम किया है कि ये पेड़ों के वजह से आपने एक माइक्रो क्लाइमेट बनाया, सीधा समुद्र के साथ आपका संबंध हो गया, हर सजीव को जीने के लिए हवा आपने निर्माण कर दी। तो इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। ये पेड़ों का प्रोडक्शन बहुत, अभी कोरोना काल में कितना हम ऑक्सीजन का महत्व देख रहे हैं। तो अगर ये कोरोना काल में इतना ऑक्सीजन का महत्व, तो फिर इसको भाई प्रोडक्शन में लो ना आप। ये सिर्फ उससे मुझे फल कितने के मिले, प्रति एकड़ 3 लाख कितने का मिला हुआ, ये अर्थशास्त्र सीधा सीधा नहीं बैठता। इसका अर्थशास्त्र का दूसरा स्वरूप है, एक पेड़ कम से कम 5 किलो ऑक्सीजन वातावरण में सप्लाई करता है। अब मैंने 9 पेड़ लगाए हैं, बीच में नींबू के पेड़ लगाए, सबका ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करो तो मैं रोजाना 45 किलो का ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा हूँ। ये सारे सजीवों के लिए एक आधार बन रहा है शुद्ध हवा। तो आगे शुद्ध हवा का ही तो बड़ा प्रॉब्लम है हमको। इसीलिए खेती को हम पेड़ों के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारा भविष्य सुरक्षित रहने के लिए पहले तो आपकी उपज नहीं आती ये सोचो मत, आपको उपज देती है ऐसे पेड़ लगाइए। वो पेड़ आपके यहाँ माइक्रो क्लाइमेट भी बनाएंगे, वो पेड़ आपको आमदनी भी देंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे। अब 45 किलो ये जब ऑक्सीजन हो रहा है, सब नींबू के राउंड फिगर में हम 50 किलो ऑक्सीजन का मूल्य निर्धारण करते हैं, तो आज के दवाखाने के में एडमिट होने के बाद कम से कम उसका मूल्य 700 रुपया है। यानी अब 700 रुपया एक दिन का वो इतना ऑक्सीजन 50 किलो हमको वो लाइन सप्लाई कर रही है खेत में, उससे सारे सजीवों को जीने का अधिकार मिल रहा है। लेकिन उसको द्रव्य के रूप में अगर हम काउंट करते हैं, क्योंकि पेड़ ये प्रोडक्शन वर्क में जाना चाहिए कि पेड़ लगाना यानी किसान का एक ये प्रोडक्शन वर्क है, उसका सम्मान समाज ने करना चाहिए। अब 50 किलो मैंने ऑक्सीजन एक दिन में पैदा किया, 700 रुपया उसका कीमत है, तो 50 7 5 35 3,500 रुपया प्रतिदिन उसका प्रोडक्शन चल रहा है। वो पेड़ों का 3,500 रुपये का उसका लाभ मुझे मिल रहा है कि नहीं? सारे सजीव समाज को दे रहा हूँ मैं लाभ। अब 3,500 एक दिन का हुआ,
तो आप उसका काउंट कीजिए, 3,500 रुपया एक दिन वो लाइन ने प्रोडक्शन किया, तो एक महीने में 1 लाख के ऊपर हो गया, 12 महीने में 12 लाख का प्रोडक्शन हो गया। अब 12 लाख का सिर्फ एक लाइन का प्रोडक्शन है। मैंने गुंठे वाइज आपको बताया कि मुझे 45,000 मिल रहे हैं, लेकिन मैंने ये प्रोडक्शन जो किया है वो 12 लाख का प्रोडक्शन है। तो आपको ये बात को भी समझना पड़ेगा, आपको नहीं समाज को समझना होगा। किसान ने तो अपने आप को बदलना ही होगा, लेकिन समाज को भी ये बात समझना होगा कि वो मेरे लिए किसान क्या कर रहा है। ये बात सब आध्यात्म को लेकर है। आध्यात्म से आध्यात्मिक विज्ञान, वो विज्ञान से हमारी खुशहाली, यानी ये आध्यात्म हमारी खुशहाली लाने वाला है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तैयार किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो सिर्फ पैसे पे केंद्रित था। हमारा सिर्फ पैसे पे केंद्रित नहीं, हमारा नेचर को विकासात्मक दृष्टिकोण से ले जाने के ऊपर केंद्रित है। हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, वो पूरा पैदावार बढ़ाई और ज़्यादा पैसा मिलेगा, बस ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये हमारे दिमाग में था। तो हमारे खेतों में पेड़ थे, तो हमें वो चक्कर में हमने देखा ही नहीं पेड़ की भूमिका क्या होती है, पेड़ हमें क्या लाभ पहुंचाता है। ये साइंस को बिल्कुल दिमाग में लाया ही नहीं हमने। धड़ाधड़ पेड़ के नीचे फसल नहीं आती, हमारा दुश्मन है, ली कुल्हाड़ी और काट के फेंक दिया। इस तरह से हमने पूरा एक इकोलॉजी को समाप्त कर दिया। किसके लिए? वो पैसे के लिए। तो पेड़ नहीं रहेंगे तो वो पैसा भी नहीं रहेगा आपका। इसीलिए केमिकल फार्मिंग में हमारी जो सोच बनी कि पैसे से खुशहाली आती है, वो सोच ही गलत थी। कि हमने कभी भी नेचर के साइकिल को बनने नहीं दिया। नेचर का चक्र अगर आप उसको नष्ट करोगे तो आप भी नष्ट होगे। तो हम लोगों ने सारे पेड़ धड़ाधड़ देश भर के पेड़ काटना आरंभ कर दिए। लेकिन ये खेती हमें ये सिखाती है कि नहीं, पेड़ों के बिना हमारे जीवन में खुशहाली आ ही नहीं सकती। इसीलिए आपको पेड़ों के इस महत्व को समझना चाहिए। तो पेड़ों के नीचे फसल नहीं आती, उसका भी मैंने आपको अर्थशास्त्र बता दिया कि एक पेड़ की कतार हमको प्रति एकड़ 3 लाख रुपए तक दे सकती है। ये तो कम, इसमें अभी कम प्रोडक्शन में है, ज़्यादा जाएगा तो 5 लाख के ऊपर तक जाएगा ये। तो उसका अर्थशास्त्र बहुत गहरा है। ये गहराई से हमको समझ के हर किसान को इधर परिवर्तित होना पड़ेगा, इसके अर्थशास्त्र को समझना है। मैंने आपको कहा कि मुझे आमदनी कितनी हुई, लेकिन हम समाज को क्या दे रहे हैं? तो मैंने कहा 12 लाख रुपए दे रहे हैं हम समाज को। तब समाज का दायित्व ये बन जाता है कि किसान जो कुछ उगाता है वो समाज के भले के लिए है। ये भी एक प्रोडक्शन समाज के भले के लिए है। इसका श्रम मूल्य किसान के श्रम का मूल्य ये समाज ने चुकाने की उसकी अपनी सोच बन जानी चाहिए।